गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ फिराक गोरखपुरी के गज़लों के साथ। अभी तक हम कुछ गज़लें पढ़ चुके हैं। आपके समक्ष गज़लों के अगले शेर प्रस्तुत हैं। तो चलिए अगला शेर पढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी का अगला शेर है, ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदुरस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी भोले हैं। तो सबसे पहले अर्थ जानिए। बदुरस्ती ए होशो हवास, बदुरस्ती ए होशो हवास मीन्स पूरे विवेक के साथ, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। होले भी हैं, होले हैं अर्थात हो गए हैं। तो यहां पे कवि ये कह रहा है कि देखिए, शेर जो होते हैं, गज़ल जो होते हैं, इसकी ये विशेषता होती है कि इसमें दुख दर्द की प्रधानता होती है। जो शेर होते हैं वो प्रकार से कहा गया है कि अपनी प्रिय के लिए, माशूका के लिए वो जो भी अंतर्मन की व्यथा होती है उसको बयां किया जाता है। तो जो कवि है वो ये कहता है कि जो प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो प्रेम की कीमत पूरे विवेक के साथ, होशो हवास के साथ अदा करते हैं। और किस प्रकार से अदा करते हैं? वो अदा करने के दौरान, कीमत चुकाने के दौरान वो पूरी तरीके से अलमस्त हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। यही प्रेम की कीमत है। तो यहाँ पे एक प्रकार से वो समर्पण भाव दिखाया गया है। तो पूरी तरीके से प्रेम के प्रति कवि यहाँ पे न्यौछावर है। यही प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की कसौटी मानी गई है। तो इसके शिल्प सौंदर्य को आप देखेंगे तो बदुरस्ती ए होशो आवास, बदुरस्ती ए होशो आवास मीन्स पूरे विवेक के साथ। यहाँ पे एक प्रकार से विरोधाभास भी है और उर्दू शब्दावली के कारण शेर जो है वो जटिल हो जाते हैं। तो जैसे कीमत है, अदा है, बदुरस्ती ए होशो आवास, ये उर्दू के शब्द हैं। दीवाना तथा होशो हवास में, होशो हवास में भी कैसे व्यक्ति पागल हो सकता है, दीवाना हो सकता है, यहाँ पे विरोधाभास है। इसी प्रकार की बात कबीरदास जी ने भी लिखी है कुछ। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल। तो कुछ इसी प्रकार की बात अन्य कवियों ने भी कही है। तो अगले शेर को पढ़ते हैं। अगला शेर इस प्रकार से है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छुपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो पासे अदब यानी सम्मान, पासे अदब यानी सम्मान का भाव, लिहाज का भाव। दुनिया का ख्याल भी है, दुनिया का ख्याल करना। सबसे छुपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो इसकी भाषा सरल है। पासे अदब यानी कि सम्मान का भाव। तो कवि इसमें ये कह रहा है कि अपनी माशूका के लिए कह रहा है कि तेरा जो स्नेह है, तेरा जो प्रेम है, उसके प्रति मेरे मन में पूरा सम्मान का भाव है, अदब का भाव है, और साथ ही साथ दुनिया का भी ख्याल है। तो इसलिए मैं तेरे प्रेम या विरह का जो दर्द है वो मैं संसार से छुपा करके चुपचाप सह लेता हूँ। अर्थात मैं अपने प्रेम की जो बातें हैं, जो मेरा अंतर्मन में जो छुपा हुआ तुम्हारे प्रति प्रेम है, जो विरह वेदना है, वो तेरे लिहाज के कारण, तेरा सम्मान को बचाए रखने के लिए और सांसारिक मान मर्यादाओं का भी पालन करने के लिए मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रेम का मजाक उड़े। इसलिए मैं चुपचाप उस विरह को सह लेता हूँ, विरह वेदना को सह लेता हूँ। तो कभी इसमें पूरी तरीके से अपनी प्रिय के प्रति सम्मान और दायित्व के बोझ से भरा हुआ है। उर्दू शब्द आप देख सकते हैं, पासे अदब, ख्याल, दर्द, ये चुपके चुपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये शिल्प सौंदर्य है इसका। अगला शेर पढ़ते हैं। फितरत का कायम है, फितरत स्वभाव, मनोवृत्ति, नेचर, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं।
तो यहाँ पे कवि एक प्रकार से इस संसार में सौंदर्य और प्रेम के संतुलन की बात कर रहा। फितरत नेचर कायम है, स्थित है। तवाजुन आलमो हुस्नो इश्क, तो फितरत प्रवृत्ति हो गई और कायम स्थापित होना। तवाजुन मीन संतुलन। हुस्न सौंदर्य को कहते हैं, सुंदरता को कहते हैं, इश्क प्रेम को कहते हैं, तवाजुन संतुलन। तो कवि ये कह रहा है कि संसार में हुस्न और इश्क, प्रेम और सौंदर्य का संतुलन कायम है। किस प्रकार से कायम है संतुलन? कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम को तभी पा सकता है जब वो प्रेम की प्रति पूरी तरीके से समर्पित कर दे। तो प्रेम को पाने की कसौटी है कि स्वयं को प्रेम के प्रति समर्पण कर दे, तभी प्रेम को पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रेम के प्रति समर्पण भाव से संसार में प्रेम और सौंदर्य का संतुलन कायम है। तो कब ये कहना चाहता है, शायर ये कहता है कि किसी चीज को पाने के लिए हमें उसकी कुछ न कुछ कीमत देनी पड़ती है। श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार है, उर्दू शब्दावली है। इसी प्रकार से कबीरदास जी ने बात कही है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, विरोधाभास है। संपूर्ण पंक्तियों में विरोधाभास है। अगला शेर पढ़ते हैं। आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो। तो इस शेर में सबसे पहले अर्थ को जानते हैं। आबो ताब अशार, चमक दमक के साथ। आबो ताब यानी शेर का जो काव्य सौंदर्य है, जो उसकी भाषा सौंदर्य है, जो उसका सौंदर्य है, रस छंद गुण अलंकार है, वो उसका सौंदर्य है। आंखें रखे हो मतलब एक प्रकार से मुहावरा, मतलब आप भी समझदार हो, आप भी मर्मज्ञ हो। ये जगमग बेतों की दमक है। बेतों शेर का प्लूरल है, अशार भी शेर का प्लूरल हुआ। उर्दू में आप शेर का प्लूरल आप शेरों नहीं कह सकते, तो वहाँ उर्दू में शेर का प्लूरल अशार होता है, या फिर बेतों को भी शेर का प्लूरल कहते हैं। तो कवि शायर ये कह रहा है कि ये मेरी जो शेर है, मेरे जो गजल है, मेरे जो शेर है, ये सिर्फ बाहरी सौंदर्य नहीं है, ये सिर्फ शब्दों का प्रभाव नहीं है, शब्दों की चमक दमक नहीं है। तुम भी समझदार हो, आप भी मर्मज्ञ हो, आप आंखें रखते हो। ये सिर्फ ये जो शेर हैं, ये हमारे आंसू हैं, हमारी विरह वेदना के आंसू हैं। तो ये बताना चाहता है शायर कि सिर्फ आप कविता के या शायरी के बाहरी सौंदर्य, बाहरी चमक दमक पर मत जाइए, उनमें अर्थ की भी गंभीरता है, उनमें भावों को भी गंभीरता है, उसको भी समझिए। वो करुणा से ओतप्रोत हैं, वो हमारे प्रेमाश्रुओं के जल से सींचे गए हैं ये शेर। तो आप ये देख सकते हैं, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य है। ये उर्दू की विशेषता होती है कि मैं की जगह प्रायः हम का प्रयोग करते हैं। उर्दू की एक तहजीब है कि प्रायः हम का प्रयोग करते हैं। भाव सौम्यता कुछ इसी प्रकार से बच्चन जी ने भी ऐसी बात कही, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो ये भाव सौम्यता अर्थात जो पंक्तियां कही गई हैं किसी अन्य कवि के द्वारा, किसी अन्य ने भी उसी से मिलती जुलती जो पंक्तियां कही हों, उसको हम भाव सौंदर्य के अंतर्गत रखते हैं। तो वियोग श्रृंगार आप देख सकते हैं। अगला शेर पढ़ते हैं। ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमने मैंने रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुने जग खोले हैं। ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमने मैंने रिंदों को। अंजुमने में मैं खाना को बोलते हैं, शराब खाने को बोलते हैं, मदिरालय को बोलते हैं। रिंदो शराबी, गर्दू आकाश, फरिश्ते देवदूत एंजल्स, बाबे गुने यानी कि पाप के अध्याय, बाबे गुने मतलब पाप का लेखा जोखा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शायर कहता है कि उस समय
शराब खाने में तू याद आता है। तू अर्थात ईश्वर। शराब खाने में जब शराबी शराब का पान कर रहा होता है उस समय तू याद आता है, ईश्वर याद आता है। और उस समय रात के समय गर्दू अर्थात आकाश में जो फरिश्ते होते हैं, जो देवदूत होते हैं, उस समय संसार के लोगों के पापों का लेखा जोखा कर रहे होते हैं। तो एक दूसरा भी इसका अर्थ होगा, क्योंकि शेर के हिसाब से दूसरा अर्थ सटीक बैठता है। कभी ये कह रहा है कि जिस प्रकार से शराबी शराब खाने में बैठ करके गम गलत करता है, मदिरा का पान करता है और अपने उस माशूका के विषय में, प्रिय के विषय में वो उसको याद करता है, स्मरण करता है और उन सारी बातों को वो कहता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से रात के समय आसमान में फरिश्ते देवदूत लोगों के पापों का लेखा जोखा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे शायर पूरी तरीके से डूबे हुए शायर, एक प्रकार से शराब में डूबे हुए शायर का चित्रण आता है और उस शराब में डूबे हुए शायर को एक प्रकार से आकाश में बैठे देवदूतों के समान उसकी समानता दर्शाई गई है। शिव सौंदर्य देखिए, वियोग श्रृंगार है, उपमा अलंकार, शराबी को देवता कहा तो उपमा अलंकार है और उर्दू शब्दावली है। गर्दू पे फरिश्ते, ये प्रकार से आसमान में फरिश्ते, ये प्रकार से इस्लाम धर्म का मूलाधार है। और दुख दर्द की गजलें हैं, गजलें प्रायः दुख दर्द से सराबोर होती हैं। आखिरी शेर पढ़ते हैं, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। एजाजे सुखन अर्थात कुर्बान होना, सदके में कुर्बान होना। एजाजे सुखन अर्थात कविता का या शायरी का जो सुंदरता है। तो यहाँ पे ये एक प्रकार से आत्म प्रशंसा का शेर है। कवि स्वयं कह रहा है कि फिराक अपनी शायरी पे कुर्बान जाता है और उसको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इन शेरों में इतना प्रभाव, इतनी तासीर कहाँ से आई। इन गजलों में तो मीर इन गजलों के पर्दों में जो पद होते हैं, जो चरण होते हैं, जो पंक्तियां होती हैं, पर्दों का मतलब यहाँ पे चरण है, जो गजलों के जो चरण होते हैं, जो शब्द होते हैं। तो कवि कहता है कि इन गजलों में तो मीर का प्रभाव दिखाई पड़ता है। मीर और गालिब जो प्रसिद्ध उर्दू के शायर हुआ करते, उनका प्रभाव, जो शायर है वो मीर और गालिब से बहुत प्रभावित था। दूसरा इसका अर्थ ये भी होगा कि कवि के मित्र या लोग कहते हैं कि हे फिराक, तुम्हारी इन गजलों में ऐसा ये प्रभाव, ये तासीर कहाँ से आ गई है, इतना सुंदरता, इतना सौंदर्य कहाँ से समा गया है। इन गजलों में तो मीर और गालिब की गजलों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से मीर और गालिब से अपनी समानता की गई है। आत्म प्रशंसा का शेर है, उर्दू शब्दावली है और भाषा सरल सहज प्रवाहमयी है। और इसी के साथ धन्यवाद। आशा है आपको ये शेर समझ में आ गए होंगे।